आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। अब देखें एक अहम खबर। दिल्ली में कोरोना से हो रही मौतों को देखकर मुस्लिम धर्मगुरुओं की आंखें खुल गई हैं और अब उन्हें सर पर मौत मंडराती नजर आ रही है। इसीलिए वे लोग जो जमात की नमाज पर जोर दे रहे थे, आज मस्जिद का दरवाज़ा खुद बंद करवा रहे हैं। ऐसा करने वालों में मुख्य रूप से दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी सबसे आगे नज़र आ रहे हैं। उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि जामा मस्जिद में 30 जून तक ना तो जुमा की नमाज होगी और ना ही दूसरी नमाजें। दिल्ली समेत देश भर की तमाम मस्जिदें अभी 8 जून को ही खोली गई हैं। इससे पहले जब जामा मस्जिद बंद थी तो अहमद बुखारी को परेशानी हो रही थी कि जुमा और जमात की नमाजें होनी चाहिए। जहाँ तक नमाज का सवाल है, बाजमात नमाज का ताल्लुक है। लोग वुजू अपने घर में करें और सुन्नतें घर से अदा करके मसाजिद में आए, मगर मसाजिद को बंद कर देना और बाजमात नमाज अदा न करना ये सही नहीं है। पाबंदी के दौरान ही एक दिन उन्होंने जुमा की नमाज पढ़ाई और खुतबा दिया। साथ ही काफ़ी देर तक मस्जिद के मेंबर पर बैठकर दुआ की और रोए। लेकिन आज कोरोना से होने वाली मौतों ने उनके दिल को दहला दिया है। इसकी एक वजह यह भी है कि उन्होंने अपना एक साथी खो दिया है। दिल्ली के तमाम अस्पतालों का क्या हाल है उनसे छुपा नहीं है। लोग फ़ोन पर बताते रहते हैं कि आज किस इलाके में क्या हाल है और कहाँ कितनी मौतें हुई हैं और अस्पतालों का क्या हाल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बयान लोगों के कान खड़े करने के लिए काफ़ी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि दिल्ली में थोड़े से अरसे में 5.5 लाख से ज़्यादा मरीज़ हो जाएंगे। इन सारी जानकारियों ने शाही इमाम को डरा ही नहीं दिया है, बल्कि उन्हें दिन में तारे नज़र आने लगे हैं। इसीलिए वे पिछले काफ़ी दिनों से बेचैन थे और फिर मुख्यमंत्री केजरीवाल के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो गए। यानी उन्होंने भी दिल्ली के लोगों से राय ली कि जामा मस्जिद और दूसरी मस्जिदों को बंद किया जाना चाहिए या नहीं। उनके मुताबिक ज़्यादातर लोगों ने मस्जिद बंद करने की राय दी है। यानी वो चाहते हैं कि पहले की तरह मस्जिद में व्यवस्था कर दी जाए। पहले जो लोग मस्जिद में रह के अजान दे रहे थे और नमाज़ पढ़ रहे थे, उसी तरह फिर शुरू कर दें, लेकिन जमात नहीं हो। लोगों की राय जानने के बाद शाही इमाम अहमद बुखारी ने, जो मस्जिद में जमात के पूरे पक्षधर थे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि मस्जिद 30 जून तक बंद की जा रही है। सुनिए उनका ऐलान क्या है। जैसा कि मैं 2 दिन पहले भी ये बात आपके सामने रख चुका हूं और आप खुद भी दिल्ली के हालात से वाकिफ हैं कि दिल्ली में कोरोना वायरस बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। अमवात और मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है। 24 मार्च को जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ था, उस वक्त मरीजों की तादाद बहुत कम थी और आज वो तादाद 2,80,000 के करीब पहुंच गई है। इत्तलात के मुताबिक दिल्ली के एक सरकारी हॉस्पिटल की मॉर्चरी यानी मुर्दा खाने में मैयतों को रखने के लिए जगह नहीं। एयर कंडीशन कंटेनर में मैयतें रखी जा रही हैं। दिल्ली में हालात बहुत नाजुक हैं। चुनाचे
मौजूदा हालात में अपने आप को और दूसरों को भी इस खतरनाक वायरस से बचाना है। मौजूदा वक्त में कोरोना वायरस के तेजी से फैलने और दिल्ली की अक्सर आबादियों में तशवीशनाक आंकड़ों तक पहुंच जाने, 20 सरकारी तखमीने के मुताबिक जुलाई के आखिर तक सिर्फ दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 5.5 लाख तक पहुंच जाने के खदशे ने सबको हिलाकर रख दिया। हालात की नज़ाकत को देखते हुए मैंने 2 दिन पहले जामे मस्जिद दिल्ली को आम नमाजियों के लिए बंद करने के ताल्लुक से अवामी राय मांगी थी और इसी दरमियान मैंने उलमाए किराम से भी मशवरा किया। अक्सरियती राय यही है कि इंसानी जान को हलाकत से बचाना अफजल है और इसके लिए शरई उज़्र मौजूद है। लिहाजा अवामी राय और उलमा से मशवरे के बाद ये फैसला लिया गया है कि आज रात 8 बजे यानी नमाज मगरिब के बाद से 30 जून तक जामे मस्जिद दिल्ली में इज्तिमाई तौर पर नमाजें अदा न करके चंद लोग ही 5 वक्ता बाजमात नमाज अदा करेंगे और आम नमाजी अपने घरों में ही नमाज अदा करेंगे। इसके अलावा मुल्क भर की मसाजिद के जिम्मेदार हजरात अपने मकामी हालात को देखते हुए फैसला लें। इस्लामी तालीमात की रोशनी में अगर किसी मौके से जान के तहफ़्फ़ुज़ तक नौबत पहुंच जाए तो अपनी जान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना फ़र्ज हो जाता है। मसाजिद में अज़ाने और नमाज पंजगाना कभी बंद नहीं हुई है और ना ही आइंदा इस तरह की कोई तजवीज़ हमारे सामने मौजूद है। मसला सिर्फ इज्तिमाई तौर पर नमाजों की अदायगी का है। इस फैसले का ताल्लुक महज एहतियाती तौर पर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दीगर मज़ाहिब की मुख्तलिफ शख्सियात इस हवाले से अपनी अपनी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जो जरूरी होगा वो भी इस तरफ कदम बढ़ाएंगे। मैं खास तौर से लोगों से ये अपील करूंगा, बिलखुसूस दिल्ली के आवाम से, चूँकि दिल्ली में वायरस बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, अमवात और मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो मैं ये अपील करूंगा कि खुदा के लिए सिर्फ ज़रूरत के तहत ही बाज़ारों में निकलें और उसके बाद अपने घरों को वापस जाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस अपील पर पूरी तरह से अमल फरमाएंगे। शाही इमाम अहमद बुखारी का दिमाग सही काम कर रहा है या नहीं, ये बात इसलिए कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने मस्जिदों के दरवाजे तो बंद करवा दिए लेकिन बाज़ारों के खुलने पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। सुनिए। लेकिन मैं मार्केट को और दुकानों को बंद करने के हक में नहीं, क्योंकि पिछले 2 और सवा 2 महीने में हमारे सामने जो रिपोर्ट्स आई हैं और जिस तरह बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, लोग भूख की वजह से लोगों ने खुदकुशी की है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो दुकानें खुली रहें, लोग अपना कारोबार करते रहें। छोटा कारोबार है, बड़ा कारोबार है, छोटे छोटे खोंचे लगाने वाले हैं, रेड़ी लगाने वाले हैं, इसी तरह रिक्शा है, बैटरी रिक्शा है, साइकिल रिक्शा है, ये लोग अपना कारोबार बिल्कुल करें, लेकिन एहतियात हमें खुद करना होगी कि हम ज़रूरत के तहत बाजार में निकलें
और निकलने के बाद लोगों से जो सामान खरीदा है दुकानें से उससे वो सामान खरीदे और वापस अपने घरों को चले जाए। और जो लोग अपने दुकानों पर जिनको आना है वो अपना कारोबार करें, लेकिन दुकानों को, मार्केट्स को बंद कर दिया जाए, मैं इसके हक में नहीं हूँ। बहरहाल लोगों की जान बचाने के लिए तत्काल जो कार्रवाई की जानी चाहिए उस कार्रवाई को करने में शाही इमाम अहमद बुखारी, दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र की मोदी सरकार से आगे निकल गए हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक खबर पहले पहुंचे।